अपना टेंट वेंट फिर दोबारा उन बैलों के ऊपर डाल कर उन बोरों में और थैलों में और वहाँ से प्रस्थान कर दिया। बंजारे और बैल ज्यों ही प्रस्थान करने लगे, गंगा को पार करना था। गंगा का पानी बहुत ऊंचे तक उठा हुआ था, फुल फुल भरकर चल रहा था, कति फुल स्विमिंग पे। और ज्यों ही जब वो बंजारे और बैल उसमें से प्रवेश करने की चेष्टा करने लगे, उसी समय गंगा का जल बिल्कुल घुटनों पानी आ गया। और जब वो सारे के सारे पार निकल गए, 9 लाख बैल और साथ में वो बंजारे बाहर, उनके बाहर निकलते ही गंगा फिर उसी फुल स्विम पर फिर बहने लगी, फुल पूरा भरकर चल पड़ी। कतिनों किनो गुमरोड़ी ऐसे चक्री काट का पानी चल रहा है। सब हैरान रह गए कि एकदम जल उतर गया, ये धारा एकदम नीचे चलेगी गंगा की, और वो बंजारे बाहर चले गए। अब 9 लाख बैलों की आप देखो लाइन कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर तक। अगर 10-10 भी साथ चलेंगे ना तो भी 10 कम से कम 2-3 किलोमीटर तक 6-6 7-7 बराबर बराबर चले तो भी इतनी लंबी लाइन लग जाए। अब वो थोड़ी सी देर के बाद देखते हैं कि सेकंड 2 मिनट के बाद देखते हैं तो उसके परले पार के कोई भी तो नहीं दिखाई दे रहा, ना कोई बैल है ना बंजारे। सब ऐसे उठ उठ कर देख रहे हो, कहाँ गए वो बंजारे और बैल। सिकंदर लोधी ने पूछा, परवरदिगार वो कहाँ गए बंजारे और वो बैल? कबीर साहब ने कहा, जहाँ से आए थे उस सतलोक में चले गए। वहां पर केशव रूप में और कबीर रूप में वही परमात्मा 2 रूपों में वहां पर उपस्थित है, हजारों दर्शकों के सामने, लाखों दर्शकों के सामने। सिकंदर लोधी वहीं खड़े हैं। इतने में केशव रूप में जो परमात्मा कबीर साहब थे वो उसी समय कबीर साहब में समा गए। सबके देखते ही देखते अकेले कबीर साहब रह गए। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब गरीबदास जी की वाणी, जिन्होंने जैसे रामायण की तरह उस बीती हुई बातों को यथार्थ में ज्यों तो लिखा है, क्योंकि कबीर साहब की कृपा से, कबीर साहब की रजा से गरीबदास जी उनकी प्यारी आत्मा अपने भगवान की सत कथा को कैसे लिखते हैं। गरीब ये पारख के अंग में, गरीबदास जी की वाणी में पारख के अंग में ये प्रमाण है। गरीबदास जी हरियाणा वाले, यहाँ छुडानी, वैसे वो करौथा के रहने वाले थे जहाँ दास का आश्रम है। और वहाँ अपने मामा के वहाँ पर उनके पिताजी घर जमाई बनकर रहा करते थे। इस प्रकार वहाँ जाने के बाद उनकी 12 वर्ष के बाद वहाँ पर जन्म हुआ था, लेकिन उनका मूल गांव यही करौथा था जहाँ पर ये दास का आश्रम है, कुटिया है। उस गरीबदास जी को कबीर साहब स्वयं मिले थे और फिर उसके बाद उनकी दिव्य दृष्टि खुल गई थी। और उस दिव्य दृष्टि से आज भी हम लाखों वर्ष पहले की घटी हुई घटनाओं को, यानी कथाओं को, जो कुछ भी बीता हुआ उनको आज भी देख सकते हैं और ज्यों का तो लिख सकते हैं। इसी प्रकार गरीबदास जी अपनी वाणी में पारख के अंग में बताते हैं, देख देख रविदास जी गए कबीरा पासे, गरीबदास रविदास कहे है छोटा काशी बासे। सब दुनिया को देख कर 18 लाख बेख ये नाना प्रकार के संत महंत आए हुए थे रोटी खान भंडारे में। वो लालची लोग कहते हैं उनको देख कर 18 लाख को रविदास जी कबीर साहब के पास गया और कहने लगा, महाराज जी आज तो ये काशी बास छूट गया, अपना काशी का निवास स्थान हमने त्यागना पड़ेगा। फिर ये बात सुनकर कबीर साहब हंसे। बीहन से बदन कबीर तब सुन ले दास मेरे यारे, गरीब दास जुल्हा कहे है लाओ धनी से तारे। रविदास जी को कहना चाहते हैं क्यों चिंता करे, भगवान रहे अपने सिर पे, अर्थात स्वयं ही कह रहे हैं कि ला उस मालिक में तार, उनको लीला करके बताना चाहते हैं।
अब आगे बताते हैं, लाया तार लौलीने होए रूप विहंगम माही। ओए होए, कितना स्पष्ट किया गरीबदास जी ने कि वहां तो लौलीन हुआ नजर आ रहे थे रविदास को, और रूप विहंगम पक्षी की तरह, जैसे पक्षी उड़ के नीचे से और वृक्ष की चोटी पर जा बैठा करता, इस तरीके से सतलोक पहुंच गए अमरपुरी में अपना दूसरा रूप बना के। लाए तार लौलीन होए रूप विहंगम माही, गरीब दास जुल्हा गया अमरपुरी निज ठाही। अमरपुरी अपने खास स्थान पे। अब देखो, आप स्वयं भी देखो, गरीबदास जी का ये पारक का अंग है रतन सागर। इस दास ने इसी वाणी से रतन सागर संग्रह कराया है गरीबदास जी ग्रंथ साहिब से। वैसे तो ग्रंथ साहिब भी दास के पास है, पर उसको उठाने में दिखाने में थोड़ी सी कठिनाई आती है। सत कबीर की दया, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की ग्रंथ साहिब से ली गई वाणी रतन सागर संग्रह करता है। स्वामी राम देवानंद जी के परम शिष्य ये दास का नाम है और ये आश्रम का नाम है। यहाँ देखिएगा, इसमें पारक का अंग है। पारक के अंग में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये पारक का अंग इधर है। इसमें वाणी नंबर भी लिखे हुए हैं, नीचे देखिएगा। ये यहाँ से चले कि लाया तार लौलीन हो रूप विहंगम माही, गरीब दास जुल्हागा अमरपुरी निज ठाई। अपने निज स्थान अमरपुरी में वो पहुंच गए कबीर साहब, सतलोक गए। जहाँ बोडी संख असंख्य सूर्य बंजारे और बहले, गरीब दास अवगत पूरी ही हुई काशी को सैल। वहां से जहाँ बोडी शंख असंख्य सुर देवता जो देवकुंड है वहां पर सतलोक में, मतलब पुण्यात्मा हंसात्मा, उन्होंने ये बंजारे और बैल बनकर तैयार हो गए। जर्द से तोर हरे नग बोडी अंत अपा अनंत भरी अनंत, गरीब दास ऐसे कहा लो कबीर भगवंत। लो कबीर भगवंत, ये भगवान कबीर ले जाओ अनंत बंजारे और बोडी ये बैल तैयार कर रखे। ओ खाकी खंजो से पूरे अंजल का अधिकारे, गरीब दास ऐसे कहा सुन तो सिरजन आरे। वहाँ के सतलोक के देवताओं, सतलोक के हंस आत्माओं ने, पुण्यात्माओं ने कहा कि मालिक वो तो खाकी लोक है, वो तो कंगाल लोगों का लोक है, वहाँ पर कहाँ इतना धन होगा। और सुन तो सृजनहार है, सृजनहार कबीर साहब ये ले जा सारे सामान है। अनंत कोट बालद सजी तास ले 9 लाख, बहुत ज्यादा थी पर मत 9 लाख को लेकर के चल पड़े। गरीब दास के सब कला एक पलक पुर झांक। गरीब दास जी कहते केसव वाला कला बना कर, यानी कला करी लीला करके, और एक पलक में उस काशीपुरी में आ गए। जहाँ कल्प ऐसी करी ही चौपड़ के बजारे, गरीब दास तंबू तने पचरंग झंडे सारे। खुला भंडारा गैब का बिन चिट्ठी बिन नामे, गरीब दास मुक्ता तो ले धन के सो बलिजाम। जिन्हें जनवा तोलत है पूरा घर तोर दाले, गरीब दास आटे अटक ले मुक्ता मोल। कस्तूरी पान मिठाइयाँ लड्डू जलेबी चंगेरे, गरीब दास नुक्ति ने रख भंडारी कुबेर। बिना पकाया पक रहा उतरे अरस खमीरे, गरीब दास मेला शुरू हो जय जय होत कबीरी। बिना पकाया पक रहा उतरे हर्ष खमीर, और गरीब दास हुआ मेला शुरू हो गया और जय जय हुआ कबीर। सकल संप्रदा त्रिपति 3 दिन जौनार, ये 3 दिन भंडारा हुआ, 3 दिवस जौनार। गरीब दास सठ दर्शनम सीधे गंज अपार, और सीधे भी दिए उनको। सा सिकंदर को सोनी धन कबीर बलि जामे, गरीब दास मेल चलो हो मम हृदय धर पावे। सिकंदर लोधी जाके कबीर साहब से कहने लगा कि मेरे हृदय पर पांव धर के दाता, हे मेरे दिल हृदय के मालिक, एक बार चलो धन कबीर बलि जा, तेरे बलि हरि जाऊं मैं।
कह कबीर संसाहा तू बेक अलाम गुलाम, गरीब दास कैसे चलूं मोगठरी नहीं दाम। गरीबदास जी कह रहे हैं, कबीर साहब ने बोले क्यों कर चलूं दाता, मैं तो कंजूस आदमी गरीब आदमी हूँ। नहीं काशी में सा कोई साहूकार नहीं जो मुझे उधारा भी दे दे, नहीं काशी में सा कोई मुझे उधारा दे, ते गरीब दास ताना तनु जब कौन बे की सुध लेत।